और बड़ी खबर है, हूती के हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल ने उतारा एरो डिफेंस सिस्टम। हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम किया गया है। पहली बार इजराइल ने एरो एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है और लाल सागर से दागी गई हैं मिसाइलें जो तबाह हो चुकी हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लाल सागर में भी अब तैनाती बढ़ा दी गई है। लाल सागर से दागी कई मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं और साथ ही पहली बार इजराइल ने एरो एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। तो इजराइल हमास जंग के 26वें दिन में इजराइल ने अपने ब्रह्मास्त्र को युद्ध भूमि में उतार दिया है। अब वो दुश्मन के हर वार को तबाह कर इजराइल के विजयी अभियान को आगे बढ़ाने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं इजराइल ने कैसे अपने सबसे घातक हथियार को जंग में उतार दिया है। बिग वॉल पर गौर करिएगा, युद्ध में पहली बार एरो डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इजराइल की ओर से जा रही मिसाइल को रोका गया है। साथ ही साथ जानकारी ये भी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल तबाह हो गई। वहीं लाल सागर से मिसाइल हूती विद्रोहियों ने दागी थी और बताया जा रहा है कि निशाने पर इजराइल का दक्षिणी शहर इलियट था। इलियट पर टारगेटेड अटैक किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि इजराइल भी चौकस है। चौकन्नी डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को इजराइल के बाहर ही तबाह कर दिया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारियां मिल रही है जंग के मैदान से। एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे एरो डिफेंस सिस्टम के बारे में। विपिन के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अंजलि। आइए अब आपको आगे बताते हैं कि कैसे इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम दुश्मन के लिए साक्षात विनाश है। आयरन डोम, आयरन बीम से ये ज्यादा घातक और खतरनाक है। हवा में मिसाइलों को नष्ट करने में ये पूरी तरह से सक्षम है और अपना दमखम इस युद्ध में इसने खूब दिखाया है। डिफेंस सिस्टम में एरो 3 मिसाइल भी शामिल है। इजराइल को हवाई हमले से बचाने का यह सबसे नया और अचूक हथियार माना गया है। आसमान में किसी भी सैटेलाइट को तबाह करने में यह पूरी तरह से सक्षम है। साल 2017 में इजरायली सेना में इसे शामिल किया गया था और यह वो घातक विनाशक हथियार है जिसकी बदौलत इजराइल को इस युद्ध में एज मिला हुआ है। जी हां, और एक और अहम खबर है, जंग में इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा भी खुल गया है। इजराइल पर 3 तरफ से हमला जारी है। गाजा, लेबनान, यमन से अटैक हो रहा है। तो देखिए, 3 मोर्चों से हमले किए जा रहे हैं। 3 तरफ से इजराइल पर हमले जारी हैं और इसे लेकर के अब इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। और अब आपको आगे बताते हैं कि कैसे इजराइल इस समय 3 तरफ से हमले को झेल रहा है। 3 देशों ने इजराइल पर कैसे ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले हमास, जो गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट से हमला कर दिया था। उसके बाद इजराइल और हमास के बीच छिड़े इस जंग में 26 दिन से लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। लेकिन अब यह जंग विध्वंसक होती जा रही है, क्योंकि इस वॉर में हमास को लेबनान और यमन का भी साथ मिल गया है। लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले कर रहे हैं, तो यमन से हूती विद्रोहियों इजराइल के खिलाफ खुलकर जंग में कूद गए हैं।